महागठबंधन पर बिहार में घमासान मचा है। आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट और वीआईपी सब एक दूसरे की बैंड बजा रहे हैं, पर राहुल गांधी दिल्ली में इमरती छान रहे हैं। उनकी एक फोटो खूब वायरल हो रही है, लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। उधर तेजस्वी यादव भी निशाने पर है। मुसलमानों को कम टिकट देकर तेजस्वी यादव ने अपना चुनाव खराब कर लिया। मुसलमान तो वहां सिर्फ दरी बिछाते हैं। ऐसा माहौल बनाकर ओवैसी कोई बड़ा खेल तो नहीं करने वाले हैं। यादव को थोक के भाव में आरजेडी का टिकट और मुसलमानों को उस हिसाब से काफी कम। कहते हैं तेजस्वी यादव के इस दांव के पीछे अखिलेश यादव वाला दिमाग है। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप देख रहे हैं राजधानी। Brought to you by सलूजा गोल्ड, राजनिवास प्रीमियम इलायची एंड सेंसोडेंट के। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है। लालू यादव को चुनाव प्रचार के लिए निकलना था। उन्हें थोड़ी देर भी हो गई थी। लालू का काफिला पटना एयरपोर्ट पहुंचा। उनकी गाड़ी अभी रुकी भी नहीं थी, उससे पहले ही फ्रंट सीट पर बैठे लालू यादव हड़बड़ा कर अपनी गाड़ी से उतरे। वे उस हेलीकॉप्टर की तरफ भागे जो बस उड़ान भरने ही वाला था। लालू यादव दौड़ते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने हेलीकॉप्टर में बैठे शरद यादव को इशारों में ही नीचे उतरने को कहा। शरद यादव जब नीचे आए तो लालू ने उनसे कुछ कहा। इसके बाद शरद यादव ने अपने साथ चुनाव प्रचार पर जा रहे राज्यसभा सांसद को नीचे उतार दिया। सांसद महोदय मुस्लिम बिरादरी से थे, उनकी लंबी दाढ़ी भी थी। शरद यादव से लालू यादव ने कहा था, जिसे आप साथ ले जा रहे हैं ना, उसके कारण कोई मुस्लिम वोट तो जोड़ने वाला नहीं है, उल्टा उनके चक्कर में कुछ हिंदू वोट कट सकते हैं। ये बात साल 2015 के विधानसभा चुनाव की है और तब लालू और नीतीश कुमार का गठबंधन था। दोनों ने मिलकर बीजेपी के विजय अभियान को बिहार में रोक दिया। जबकि मुसलमान और यादव मतलब MOI समीकरण के दम पर लालू यादव बिहार में सत्ता के शिखर पर पहुंचे। 15 सालों तक उनकी पार्टी ने राज्य में राज किया, लेकिन वही लालू बदलते राजनीतिक हालात में इस MOI वाले फार्मूले से दूर हटने लगे। उन्हें लग गया था कि अब इससे आगे काम नहीं चलने वाला है। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। आरजेडी के सामने चुनौती अब अपने सामाजिक समीकरण के विस्तार की है। बीजेपी को हराने के लिए मुसलमान तो वोट देगा ही, वैसे भी मुसलमानों का नीतीश कुमार से मोह भंग हो गया है। तेजस्वी यादव के थिंक टैंक को भी ये लग रहा है कि इस बार असदुद्दीन ओवैसी से कोई खतरा खास नहीं है। इस बार मुसलमान अपना वोट बर्बाद नहीं करेगा। पिछली बार सीमांचल के इलाके में गलती हो गई थी, जिसकी वजह से एनडीए की सरकार बन गई, क्योंकि तब ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 5 सीटें जीत ली थी। इस बार भी ओवैसी की पार्टी 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वे खूब जोर शोर से प्रचार भी कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी को लगता है कि इस बार AIMIM का खाता भी नहीं खुलने वाला है। इस बार मुस्लिम बिरादरी का एक एक वोट महागठबंधन को मिलने वाला है। बीजेपी की तरफ से हिंदू और मुसलमान कराने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का नमक हराम वाला ताजा बयान इसी रणनीति का हिस्सा है। किसी के उपकार को ना उपकार माने उसको नमक हराम क्या बोलते हैं? अरे जो किसी का उपकार ना माने उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मैंने कहा, मौलवी साहब, मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। साल 2015, याद करिए अमित शाह का वो बयान, अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो फिर पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, मतलब जश्न पाकिस्तान में मनेगा। अभी तो चुनाव प्रचार बिहार में शुरू ही हुआ है। तवा गरम करने के लिए न जाने अभी तर्कश में कितने ऐसे बयान बचे होंगे। वैसे तो बिहार में चुनाव जातिगत समीकरण के इर्द गिर्द ही लड़ा जाता रहा है। यूपी की तरह यहाँ धर्म के आधार पर वोट पड़ने का ट्रेंड नहीं है, लेकिन पिछले चुनाव में ये भ्रम भी टूटा। कांग्रेस के एक मुस्लिम उम्मीदवार के चलते मिथिलांचल में आरजेडी और कांग्रेस का सफाया हो गया। आरजेडी के बड़े मुस्लिम नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी भी अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। कहने का मतलब यह है कि सतर्कता हटी तो दुर्घटना घटी। पर तेजस्वी यादव इस बार कोई गलती दोहराने के मूड में नहीं लग रहे। इसीलिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण रोकने के लिए उन्होंने अपनी पार्टी के नेता ऋषि मिश्रा को जाले विधानसभा से कांग्रेस का टिकट दिला दिया।
ये बात सही है कि सीट शेयरिंग ठीक से न होने के कारण कई विधानसभा सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। इसके लिए कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे को विलन साबित करने में भी जुटे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि महागठबंधन के लिए चुनाव खत्म हो गया है। महाराष्ट्र और हरियाणा में तो बीजेपी हारी हुई बाजी जीत गई थी। तेजस्वी यादव भी इसी भरोसे के दम पर बिहार के चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। बिहार चुनाव के लिए तेजस्वी यादव इस बार यूपी वाला फॉर्मूला लेकर आए। इस बार उन्होंने अखिलेश यादव वाला दिमाग लगाया है, जिसकी बदौलत समाजवादी पार्टी ने बीते लोकसभा चुनाव में यूपी में तो कमाल ही कर दिया था। अखिलेश ने सिर्फ 4 मुस्लिम नेताओं को टिकट दिया, लोकसभा की 62 में से सिर्फ 4 सीटें, जबकि यूपी में मुस्लिम आबादी करीब 20% है। नतीजा ये रहा कि चारों चुनाव जीत गए। इकरा हसन, अफजाल अंसारी, जियाउर रहमान बर्क और मोहिबुल्लाह नदवी। जब 4 ही नेताओं को टिकट दिया गया तो समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेता बड़े नाराज हुए। कहा गया कि ये तो सरासर नाइंसाफी है भैया। अखिलेश ने मुसलमानों के बदले दलित और कुर्मी समाज के कई नेताओं को चुनावी मैदान में उतार दिया। पटेल, मौर्य और शाक्य वोटरों को यूपी में बीजेपी का समर्थक माना जाता रहा। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के हिसाब से मुसलमान नेताओं को लगा कि ये तो गलत है। अखिलेश यादव ने सबको समझाया जीतना सबसे जरूरी है। यही काम अब तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। जो मुस्लिम नेता शिकायत लेकर उनके दरवाजे पर जा रहे हैं वे सबसे बस एक ही बात कह रहे हैं, एक बार सरकार बना दीजिए, सबको एडजस्ट किया जाएगा। ये समय शिकवे और शिकायत का नहीं है। तेजस्वी को लगता है कि अखिलेश यादव वाले दांव से वे एनडीए को सरकार बनाने से रोक सकते, इसीलिए मुसलमानों के कोटे का टिकट उन्होंने अति पिछड़ों और भूमियारों को दे दिया, जिन्हें अब तक एनडीए का समर्पित वोटर माना जाता रहा है। दूसरे फेज का नामांकन खत्म होने से 7 घंटे पहले आरजेडी की लिस्ट जारी हुई। पार्टी ने अपनी 143 में से केवल 18 मुसलमानों को टिकट दिया, जो 12.6% है, जबकि इनकी बिहार में आबादी करीब 18% है। दूसरी तरफ 14% आबादी वाले यादव जाति को 53 सीटें मिली हैं, जो 36% से थोड़ा ही कम है। दलित बिरादरी से 20 और कोयरी जाति के 14 नेताओं को आरजेडी ने टिकट दिया है। पिछली बार आरजेडी ने सिर्फ एक भूमियार नेता को टिकट दिया था, जबकि मुसलमानों के हिस्से 17 सीटें आई थी। मतलब आरजेडी ने इस बार एक टिकट अधिक दिया है। एक दौर था जब नीतीश कुमार को भी मुसलमानों का वोट मिलता रहा, पर पिछले चुनाव के नतीजों ने उनकी ये खुशफहमी दूर कर दी। जेडीयू ने 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे और सब चुनाव हार गए। इसीलिए नीतीश कुमार ने सिर्फ 4 मुस्लिम कैंडिडेट दिया है। इनमें से एक तो मंत्री ही है। आरजेडी की सहयोगी पार्टी वीआईपी को गठबंधन में 15 सीटें मिली, लेकिन मुकेश सहनी ने एक भी मुसलमान नेता को टिकट नहीं दिया है। डिजिटल मीडिया में लोग इस बात के लिए उनकी खूब आलोचना भी कर रहे हैं, पर इसके पीछे भी तेजस्वी यादव का दिमाग बताया जा रहा है। उनके कहने पर यादव बिरादरी के 3 नेताओं को टिकट मिला है, पर यही खतरे की घंटी भी तो है। यहाँ असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो सकती है। उनके पास मौका है ये बताने के लिए कि आरजेडी में मुसलमानों की हैसियत तो सिर्फ दरी बिछाने वाली है। आरजेडी सिर्फ यादवों की पार्टी है। इसी नैरेटिव के दम पर पिछली बार बिहार में ओवैसी की पार्टी ने झंडे गाड़े थे। रही बात महागठबंधन में आपसी झगड़े की, तो यही हाल तो पिछले लोकसभा चुनाव में यूपी में भी था। याद करिए ना आप, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में अखिलेश यादव ने कई जगहों पर 2-2 बार उम्मीदवार बदले, पर जनता ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। गठबंधन को बम्पर वोट मिले। बिहार में भी ग्राउंड की पॉलिटिक्स अलग है। अभी तो महागठबंधन पर टिकट बंटवारे से लेकर सीट शेयरिंग पर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं, पर क्या पता पब्लिक के मन में क्या चल रहा है। क्या आपको भी लगता है कि अखिलेश यादव वाले दांव से तेजस्वी यादव इस बार बिहार में एनडीए को चित कर सकते हैं क्या? आपकी राय का इंतजार रहेगा। मन तो यूपी के दोनों डिप्टी सीएम का भी बहुत दुखी है। जैसे ही दोनों नेताओं ने अखबारों में सरकारी विज्ञापन देखा तो मूड खराब हो गया। दोनों के नाम गायब थे तो दुख ने दुख से बात की, बिन चिट्ठी बिन तार। फिर आपस में ही बात किए बिना ही केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने अयोध्या का अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। मैसेज ये गया कि दोनों डिप्टी सीएम ने सीएम योगी आदित्यनाथ का बायकॉट कर दिया। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम ने अयोध्या जाने की तैयारी भी कर ली थी। प्रोटोकॉल भी जारी हो गया था। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तो अपनी धर्मपत्नी को भी साथ ले जाने का प्लान कर लिया था। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बिहार के चुनाव प्रचार से लखनऊ लौट गए थे। यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ही अयोध्या में दीपोत्सव का एक बड़ा कार्यक्रम होने लगा है, वो भी दिवाली से ठीक एक दिन पहले। हर साल पूरी सरकार इस मौके पर अयोध्या में रहती है, लेकिन इस बार दोनों डिप्टी सीएम इससे दूर रहे।
सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मंच शेयर करने से दोनों ने मना कर दिया। हर बार यूपी सरकार के विज्ञापन में दोनों डिप्टी सीएम साहब का नाम रहता था। आखिर नाम में ही तो सब कुछ होता है। सरकारी निमंत्रण पत्र पर भी दोनों के नाम रहते थे, पर इस बार तो दोनों जगहों से दोनों डिप्टी सीएम के नाम गायब रहे। यूपी की राजनीति में सीएम और दोनों डिप्टी सीएम को एक दूसरे का विरोधी माना जाता है। ये बात तो किसी से छिपी भी नहीं है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी नाम न होने की वजह से अयोध्या नहीं गई। अब ये मामला दिल्ली दरबार में पहुंच गया है। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस घटना से बड़े नाराज हैं और अब सीएम ऑफिस डैमेज कंट्रोल में जुटा हुआ है। आप इस डैमेज कंट्रोल और तेजस्वी के अखिलेश वाली स्ट्रेटजी के बारे में क्या सोचते हैं, बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को बनाने में हमारी मदद की साथी शुभम ने। बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ।